हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाला जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। ठीक है, कौन सा इम्पॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है? 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या रहता है शेयर मार्केट के हिसाब से? तो आप सभी लोगों को पता ही है, बजट। बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। बजट के दिन हम मतलब अभी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स निकलेंगे, उनके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को ज़रूर अपडेट रखने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से साल में जब बजट था तो स्टॉक मार्केट कितना भागा था, कितना गिरा था, ऐसा क्यों हुआ था। प्लस अगर देखा गया ये वाला बजट इंटरिम बजट है। ठीक है, तो इंटरिम बजट भी इसके पहले भी काफ़ी बार पेश किए गए हैं, तब मार्केट में क्या क्या हुआ था। तो ये सारे इस प्रकार के रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। इस बजट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हर एक बजट में क्या होता है, देखिए हर एक सेक्टर, हर एक सेक्टर सरकार से उम्मीद लगा कर बैठा हुआ रहता है कि भाई हमारा तो फ़ायदा करा दो करके। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5 ऐसे पॉइंट रहेंगे दोस्तों इस बजट में, अगर मैं शेयर मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो, जो खास करके फोकस में रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे मतलब उम्मीद की जा सकती है सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर दे। होगा नहीं होगा वो तो 1 फेब को ही पता चलेगा। ठीक है, वो कौन से 5 पॉइंट है उन्हीं को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। उनमें से अगर देखा गया 4+1 आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। अभी 4+1 मतलब क्या है? ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि देखा गया तो किसी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, शेयर मार्केट से एक जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट मतलब चलो तो उसी के साथ स्टार्ट कर लेते। पॉइंट नंबर 1 वो रहने वाला है दोस्तों टैक्स। आप सभी लोगों को पता है, देखिए टैक्स की अगर हम लोग बात करें, हर कोई चाहता है कि जितना हो सके कम ही टैक्स पे करते, तो ही तो आपके जेब में पैसा बचेगा। बेसिकली अगर देखा गया तो ये 5 साल का टर्म रहता है एंड उसके बाद ये फाइनल बजट जब सरकार अनाउंस करती है तो हर कोई उम्मीद लेकर चलता है कि भाई चलो जाते जाते तो खुश करके जाओ, कुछ तो टैक्स बिक्स कम कर दो, डिडक्शन कुछ तो बढ़ा दो। तो ये एक सबसे मेजर पॉइंट रहने वाला है, फोकस में रखने वाला, कि क्या सरकार कोई टैक्स कम करेगी या फिर कोई एक्स्ट्रा छूट देगी। ये एक देखने वाली बात होगी। होगा नहीं होगा वो तो 1 फेब को यहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा ये तो शेयर मार्केट के हिसाब से अगर देखा गया, किसी सेक्टर वाइज तो बात हम लोग को होती हुई देखने को मिली। अभी हम लोग सेक्टर वाइज बात करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फोकस में रहेगा सेक्टर के हिसाब से वो रहने वाला है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, देखिए किसी भी देश का अगर आप लोगों को डेवलपमेंट करना है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही कमज़ोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, रोड की बात करो, ब्रिज की बात करो। ठीक है, अभी ये हम लोगों ने देखा हाल ही में अटल सेतु की अगर बात करें, कितने सालों से अटका हुआ था। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें अगर अटकी रहेंगी तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे फास्ट होगा। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपको मतलब बेसिकली देखा गया 1 घंटा लगना चाहिए, उसके लिए अगर आपको घूम फिर के 4 घंटे लग रहे हैं तो आप अपने ही देश की इकोनॉमी को क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोगों को काम होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड कोई भी देश मतलब अगर आप चेक करोगे जो डेवलपिंग से डेवलप बना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच था। आप बिना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के आप मतलब बोलते हैं ना, जो सपने देखते हो कि डेवलपिंग से डेवलप जाना है बाय द एंड ऑफ 2047 की हम बात कर रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड रहना चाहिए और तभी जाके आप कह सकते हो कि आप उस राह के ऊपर चल सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ज़्यादा फोकस करेगा, मल्टीपल कैपेक्स करेगा। लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें, 10 लाख करोड़ सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे मतलब स्पेंड करने से रिलेटेड फोकस रखा था। कैपेक्स आप कह सकते हो। इस वक्त 12 लाख करोड़ का अनुमान लेकर चल रहे हैं। कितना होगा वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 20% के आसपास कुछ तो जंप यहाँ पे रहनी चाहिए कैपेक्स से रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये एक चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो शेयर्स रहेंगे उनके ऊपर फोकस रहेगा। अभी ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो भाई साहब कितने सारे शेयर्स आपको मिल जाएंगे, कितने मतलब कितने ही। हाँ, बट इंडेक्स लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है L&T है, देन अदानी एंटरप्राइज है। ठीक है, एयरपोर्ट देखा गया वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो अदानी एंटरप्राइज उसी में ही देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट भी आ जाता है, अदानी पोर्ट भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। अल्ट्राटेक सीमेंट इनडायरेक्टली ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही काम करता है, सीमेंट से रिलेटेड। स्टील वाले कंपनियां भी आ जाएंगे, टाटा स्टील, ऐसे बहुत सारी लिस्ट निकलेगी। तो इन स्टॉक्स के ऊपर खास फोकस रहेगा। देन दोस्तों अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, कौन सा सेक्टर फोकस में रहेगा जहाँ पे सरकार कुछ धमाका कर सकता है, वो है डिफेंस सेक्टर। यस, डिफेंस काफ़ी मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी एक आध बार जो दूसरे सेक्टर है आप साइड में रख दो, बट डिफेंस को साइड में तो रख ही नहीं सकते। रशिया यूक्रेन ने तो पूरे दुनिया को ये चीज़ सिखा के रखी हुई है, आप तीसरे पार्टी के ऊपर ट्रस्ट रखोगे। ठीक है, यूक्रेन ने क्या कर लिया, अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट रख लिया। ठीक है, अमेरिका हमें पैसा प्रोवाइड करेगा, हथियार प्रोवाइड करेगा, एक लिमिट तक तो वो कर सकते हैं, बट उसके बाद आप लोगों ने देख लिया बजट कैसे लो होते हुए देखने को मिल गया। एंड उसके बाद अभी यूक्रेन तो फंस चुका है बुरी तरीके से। तब सब लोगों को समझ में आ गया, खास करके हमें भी, कि आप जितना भी कर लो, आप रशिया की बात कर लो, आप इजराइल की बात कर लो, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ये अलायंस यहाँ पे रहने चाहिए, जियोपॉलिटिकली चीज़ें चलती रहेगी, बट खुद का डिफेंस सिस्टम होना चाहिए बॉस।
ठीक है, कल कब कौन यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर दे हम बोल नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिफेंस से रिलेटेड आप देख सकते हो बहुत सारे शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कोई शेयर्स रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट आप लोगों को एक व्यू मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया कि कितने सारे स्टॉक्स है करके। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि डिफेंस से रिलेटेड ऑलरेडी बजट ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला है, बट हमारा सबसे पहला व्यू क्या है कि $100 बिलियन का डिफेंस बजट तो जाना चाहिए। तो डिफेंस से रिलेटेड भी कुछ हम लोगों को अनाउंसमेंट होते हुए अगर देखने को मिल जाए तो ये एक बाजार का मतलब अच्छा खासा फोकस यहाँ पे ज़रूर रहेगा। एंड खास करके अगर बात करें आप HL को फोकस में यहाँ पे रख लेना। ये कोई मैं फर्स्ट वेब की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट वेब से पहले भी एक खबर यहाँ पे सामने आ सकती है। किस चीज़ के चलते कि एक 10,000 करोड़ का एक बड़ा डील HL को यहाँ पे मिल सकता है, जो एक मल्टी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है करके। सो आप सभी लोगों को पता है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात करें, जितने भी हथियार रहते हैं या फिर फाइटर जेट्स रहते हैं, हेलीकॉप्टर रहते हैं, हर एक का एक्सपायरी डेट रहता है। एक टाइम के बाद आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उनको रिटायर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ऐसे ही है हेलीकॉप्टर से दोस्तों, जो कि रिटायर होने को आ रहे हैं। एंड उसके रिप्लेसमेंट करने के लिए अगर आपको कोई स्वदेशी हेलीकॉप्टर चाहिए तो और कोई कंपनी तो है नहीं, HL को ही फ़ोन लगाना पड़ेगा। एंड इस चीज़ के चलते 10,000 करोड़ की डील HL को मिल सकती है, ऐसी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए आ जाती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। कितना सच होगा झूठ होगा वो आने वाले समय में यहाँ पे पता चलेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत फोकस में आप चाहो तो रख सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेक्टर, जो कि ज़्यादा करके फोकस में यहाँ पे रहने वाला है, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, यस, रेलवे सेक्टर। तो रेलवे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ज़बरदस्त ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रहा है, एकदम तेज़ रफ्तार के साथ यहाँ पे दौड़ रहा है। एंड उम्मीदें लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि एंड रेलवे भी देखा गया तो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए, ए स्टेट से लेकर बी स्टेट तक जाना है, A सिटी से लेके B सिटी तक अगर जाना है, अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है तो रेलवे तो सबसे बड़ा अच्छा माध्यम यहाँ पे रहता है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रेलवे से रिलेटेड भी काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट बाजार एक्सपेक्ट करके चलता है। देखिए हम लोगों ने यूजुअली देखा है, बट अगर आप एवरेज निकालोगे ना 10-20 बजट जितने भी हुए होंगे अभी तक, ठीक है, तो यूजुअली बजट के बाद बाजार गिर जाता है। क्यों गिरता है? एक कॉमन सेंस लगाओ। इतना ओवर एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सो जो होता है उसके ऊपर फोकस जाएगा ही नहीं, जो नहीं होता है उसके ऊपर फोकस जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने देखा है कि 10 में से अगर आप चेक करोगे 7-8 बार तो बाजार गिरता ही है, या फिर ज़्यादा एनर्जी दिखाता ही नहीं है। एक आध बार 2 बार ज़ोरदार तेज़ी दिखाता है, ऐसी चीज़ें बहुत रेयरली होती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ रहती है। तो हर कोई सेक्टर कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर चलेगा, भाई हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो। तो रेलवे सेक्टर भी फोकस में रहेगा। अभी कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी जो 2024 का रेल बजट था उससे 25% ज़्यादा इस वक्त का रेल बजट हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करते हो, एंड 3 लाख करोड़ को क्या कर सकता है, रेलवे बजट क्रॉस कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो इस चीज़ के चलते रेलवे वाले जितने भी शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, आप ज़रूर इनको स्टडी कर सकते हो, रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, इनमें कुछ पैसा डूबेगा भीगेगा, मतलब ऐसा नहीं होता है कि गिर गया मतलब डूब गया करके। हाँ, छोटा सा डेंट यहाँ पे पड़ सकता है। किस चीज़ के चलते? 25% ना करते हुए सरकार ने 20% कर दिया तो मार्केट नाराज़ हो सकता है, 10% कर दिया तो नाराज़ हो सकता है, या फिर कुछ ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया तो नाराज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो रेलवे सेक्टर भी ज़रूर रडार के ऊपर रहेगा। एंड आखिरी 5वें सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। यस, रिन्यूएबल एनर्जी तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार पावर, विंड एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। इसमें तो अगर हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो आपको बहुत सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसमें तो अभी फाइनेंस भी हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, वो उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली बताने का मकसद क्या है, ये ग्रीन एनर्जी में अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ जाता है। ठीक है, ईवी कोई अलग सेगमेंट में नहीं आता है, वो भी इसी का ही पार्ट यहाँ पे बन जाता है। सो ऐसे आप लिस्ट देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बताने का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि बजट की अगर बात करें तो 5 टॉपिक, ठीक है, 5 या फिर आप 4 बोलो, चलो शेयर मार्केट के हिसाब से, शेयर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये 4 सेक्टर्स खास करके फोकस में यहाँ पे रहने वाले। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के सेक्टर कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे, हर एक सेक्टर कुछ ना कुछ उम्मीद यहाँ पे रखेगा। शुगर सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि नितिन गडकरी जी ने बोला है कि अप्रैल तक रुको, अप्रैल के बाद हम लोग यहाँ पे नई पॉलिसी लेकर आएंगे, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे करके। ठीक है, तो शुगर वाले तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चलेंगे करके। बाकी इंश्योरेंस की बात करें, अलग अलग सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस तो भाई हर वक्त कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर चलता है। इस वक्त तो वो कहेगा भाई कुछ ना दो तो भी चलेगा, पर कुछ डैमेज ना दो। लास्ट टाइम तो बहुत बड़ा डैमेज दिया था, आप सभी लोगों को याद ही होगा, नए टैक्स रिजीम के चलते। सो बहुत बड़ा झटका लगा था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को। आप चाहो तो चार्ट पैटर्न चेक कर लेना, फर्स्ट वेब का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC लाइफ, SBI लाइफ,
LIC, ICICI की अगर हम लोग बात करें, प्रूडेंशियल लाइफ, देन उसके बाद बजाज फिनसर्व, बहुत सारे कंपनीज़ की धज्जियाँ उड़ाई दी थी सरकार ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।